हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रियल नंबर्स कर रहे हैं क्लास 10 CBSE। तो आज हम लोग और क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट n² - n इज़ डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी इंटीजर n। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि प्रूव करना है हमें n² - n, ओके, जो 2 से डिविजिबल हो जाए फॉर एवरी इंटीजर n। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टर्म छोड़ दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्वेश्चन में, ओके। अब मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि देखो, अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इस 1 की बात करता हूँ तो ये एक ऑड है, अगर मैं इस 2 की बात करता हूँ तो ये इवन है। अगेन दिस इज़ ऑड, दिस इज़ इवन, है ना, दिस इज़ ऑड, दिस इज़ इवन। तो इससे एक बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर ऑड होगा या तो इवन होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर समझ गए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे की ओर अप्रोच करते हैं, है ना। हम लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इवन या ऑड के फॉर्म पे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इवन के फॉर्म पे लिखूँ तो 2q लिखूँगा, अगर ऑड के फॉर्म पे लिखूँ तो 2q+1। अब हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग इवन और ऑड को 2q+1 2q में ही रखें। नहीं, हम लोग 4q+1 भी ले सकते हैं, 6q+1 भी ले सकते हैं। बट बात ये है कि हमें यहाँ पे दिखाना है कि वो 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड करना है तो हम लोग इस टर्म्स को लेके चलेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यही 2 टर्म को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही 2 टर्म को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट any positive integer is of the form 2q or 2q+1। as we know this is even and this is odd, clear। अच्छा, अब हम लोग कुछ केस ले लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ केस वन क्या कहेगा, when n = 2q। अगर n हमारा 2q है तो n² - n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q² - 2q। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q² - 2q। अगर मैं यहाँ पे 2q कॉमन ले लेता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 2q - 1, ठीक है। अब हमें मालूम है किसी भी टर्म्स, कोई भी टर्म अगर 2 के मल्टीपल में रहा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस टर्म को 2 से डिवाइड करूँगा तो इट इज़ ईजिली डिविजिबल बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाई 2, विच इज़ डिविजिबल बाई 2, क्लियर है। अब दूसरा केस हम लोग लेंगे, केस नंबर 2, when n = 2q+1। अगर हम लोग n को 2q+1 लेते हैं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, n² - n = 2q+1 का होल स्क्वायर - 2q+1।
ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q² प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 4q² माइनस 2q। यहाँ क्या हम लोग कर लेंगे 2q कॉमन अगर कर लेते तो यहाँ 2q माइनस 1 आ जाएगा। अगेन अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना, तो हम लोग लिख देंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर मेरा ये दो केस फुलफिल हो गया तो मैंने क्या बोल देना है कि हाँ n² माइनस n जो है वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड कर देगा, तो लिख दो हेंस n² माइनस n is divisible by 2 for every positive integer n, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप इजीली हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर जाके आप पूछ सकते हो, है ना। तो अगला क्वेश्चन है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो वी हैव टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो किस फॉर्म पे होगा 3m और 3m प्लस 1 पे, ठीक है। अब देखो करना ये है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे देखो अगर हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को याद करें तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम लोग को क्या बताता था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये क्या बताया कि अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड क्या होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ होता था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमें यही बताया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पॉजिटिव इंटीजर को कुछ लेट कर लेते हैं और क्या उससे मतलब देखो एक तो सबसे पहला चीज़ हमें ये दिख गया कि हमें जो डिवाइज़र है वो हमें 3 रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m दिख रहा है, हम लोग इसको कुछ अलग टर्म मान लेंगे। अलग टर्म इसलिए मानेंगे क्योंकि आपको बाद में दिखेगा मैं क्यों उसको अलग टर्म माना हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divided by 3 and gives q as a quotient, ठीक है, and r as रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने इस चीज़ को लेट कर लिया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने क्या माना नंबर को n, तो डिविडेंड की जगह n लिखेंगे। डिवाइज़र की जगह हम लोगों ने क्या माना है 3, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 ही रखना है, ठीक है। और कोशेंट के जगह पे हमने q माना है और रिमाइंडर की जगह r माना है, ठीक है। हमें इसको इक्वेशन 1 बोल लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो रिमाइंडर होता है ना वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा बट इस 3 से छोटा होगा। मतलब कि अगर मैं r की बात करता हूँ तो r क्या हो जाएगा मेरा 0 1 2, है ना। इन शॉर्ट अगर मैं r की डोमेन बताना चाहूँ
तो वो क्या हो जाएगा, 0 और 3 के बीच में रहेगा, है ना, जिसमें कि 0 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब चलो, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, अगर मैं n स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसके स्क्वायर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr, यही होगा। अब हम लोग पहला केस लेते हैं, अगर हम लोग पहला केस लेते हैं, केस 1 व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग केस 1 लेते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, r अगर हमारा 0 रहा तो पूरा आर स्क्वायर 0, यहाँ पे अगर r 0 होगा तो ये भी 0, इट मीन्स कि हमारा n स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से 3q स्क्वायर को अगर मैं m बोल दूँ तो मेरा n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3m। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना था, देखो 3m आ गया, है ना, 3m। ओके, अब अगर हम लोग केस 2 लेते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल्स टू 1, अगर हम लोग r की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग r की वैल्यू 1 लेते हैं तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9q प्लस, ओके हम लोग इसको अच्छे से ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1 ओवर हेयर, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमने क्या करना है कि यहाँ से n स्क्वायर जो है हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे 1 को एज इट इज़ छोड़ दो। कारण है क्योंकि हमें यहाँ पे 1 को अकेले रखना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैंने इसको m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q मैंने बोल दिया। ठीक है, मैंने इस टर्म को m बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1। हमें ये चीज़ भी हमने दिखा दिया। ठीक है, हमने ये चीज़ भी दिखा दिया। हम लोगों ने एक बार r की वैल्यू 0 पुट कर दिया, हम लोगों ने r की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दिया। अब हम लोग केस 3 ले लेते हैं, केस 3 व्हेन r इक्वल्स टू 2। व्हेन r इक्वल्स टू 2, इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, जब हम लोग n स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा कंडीशन रहेगा, है ना। हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, n स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 24q, है ना। ओके, नॉट 24, इट्स 12q। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम लोग लिख लेते हैं 3 प्लस 1, लिख सकते हैं। कारण है क्योंकि हमें एक चाहिए, हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, हम लोगों ने 1 निकाल लिया, और इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे जो बहुत आसान है।
एन स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग अगर 3 ले लेते तो ये क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टर्म को m मान लेते हैं, m इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो n स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो हम लोगों ने तीनों केस में फॉर्म दिखा दिया कि हम लोग 3m प्लस 1 और 3m के फॉर्म पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इस चीज़ को प्रूव कर दिए तो हम लोग अब लिख सकते हैं हेंस हम लोगों ने यहाँ पे n मान रखा है, तो क्या हो जाएगा हेंस n इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का, एक तो 3m और 3m प्लस 1। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को ये जो नोट्स है PDF के फॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस रियल नंबर को ख़त्म करूँगा, इस रियल नंबर को ख़त्म करने के बाद आपको PDF के फॉर्म पे क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।